बिल्कुल। अच्छा आशीष, मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है तो क्या जवाब होगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट? क्योंकि हर पैमाने से वो सबसे स्ट्रॉन्ग बड़ी कंपनी है। लेकिन एक समय था, अगर आप सिर्फ सेल्स देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल, तो आईओसी की सेल्स भी उनसे ज़्यादा होती थी। इसका मतलब ये थोड़ा कि वो सबसे बड़ी कंपनी हो गई। अब देखिए एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट में क्या करना है, अब ये मेरा व्यू है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ये देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर सिर्फ एयूएम के आधार पर। अगर आप मुझे पूछेंगे कि सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड देश का कौन सा है, तो मैं कहूँगा आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड। क्यों? क्योंकि सिर्फ एयूएम जो है ना, वो सबसे बड़े म्यूचुअल फंड का पैमाना नहीं हो सकता। खास तौर से एक स्टेट ओन्ड बैंक का बैक्ड म्यूचुअल फंड, जहां पर आपके पास एक उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का एक एडवांटेज होता है। अगर ऐसा होता, अगर एसबीआई म्यूचुअल फंड वाकई में देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड होता, तो उसका आईपीओ का वैल्यूएशन फिर सबसे ज़्यादा होता। आज की डेट में अगर आईसीआईसीआई प्रू का म्यूचुअल फंड का मार्केट कैप 1,60,000 करोड़ के करीब पर है, और अगर ये 1,20,000 करोड़ के मार्केट कैप पर लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड आईसीआईसीआई प्रू है, एसबीआई म्यूचुअल फंड नहीं है। लेकिन हाँ, फैक्चुअली आईसीआई सबसे ज़्यादा जो एयूएम है वो एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के पास है। ऊपरी प्राइस बैंड पर आईसीआईसीआई प्रू से 40,000 करोड़ कम मार्केट कैप होगा। छोटा नंबर नहीं है, ऐसा नहीं है कि 5-10 हज़ार करोड़ का गैप है। एक्चुअली इनका मार्केट कैप और एचडीएफसी एएमसी का मार्केट कैप सेम होगा, ठीक है। एसबीआई एएमसी की, अब मैं आता हूँ उन फैक्टर्स पर जिसकी वजह से मैं ये व्यू ले रहा हूँ। एसबीआई एएमसी की एयूएम ग्रोथ 17% है, आईसीआईसीआई प्रू की एयूएम ग्रोथ 26% है। एसबीआई एएमसी का इक्विटी एयूएम 36% है, इंडस्ट्री का एवरेज 56% है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एसबीआई एएमसी का 32% एयूएम पैसिव फंड से आता है। पैसिव फंड्स क्या होते हैं? आपने निफ्टी का ईटीएफ ले लिया, आपने बैंक निफ्टी का ईटीएफ ले लिया, उसमें फंड ने कुछ करना ही नहीं है, उसने तो वही रिप्लिकेट करना है जो मार्केट कर रहा है, इसलिए उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, उसकी फीस बहुत कम होती है, उसकी इनकम बहुत कम होती है, उसमें मार्जिन बहुत कम होता है। ये नंबर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का सिर्फ 16% है, जो इनका 32% पर है, ठीक है। 17 या 16 ऐसा कुछ है। और यही कारण है एसबीआई म्यूचुअल फंड की प्रॉफिटेबिलिटी लो है, और प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोफाइल काफ़ी लो है। और अगर आप अदर इनकम हटाकर ऑपरेटिंग यील्ड पर आएंगे तो वो काफ़ी नीचे है। आरओई में ऑलमोस्ट 3 गुना का फ़र्क है। और अगर आप एक एनबीएफसी पे, आज की डेट में बजाज फाइनेंस, क्यों बजाज फाइनेंस? क्योंकि उसकी आरओई ऐसी है। आप देखिए, एक चीज़ होती है, आप 1 रुपया, आप कुछ चीज़ बेचते हैं, उससे 10 रुपये का आए, उस 10 रुपये में आपका मुनाफा कितना है वो मैटर करता है। कोई 10 रुपये का चीज़ बेचकर 3 रुपये घर लेके जा रहा है, या कोई 9 रुपये बेचकर 6 रुपये घर लेके जा रहा है, तो जो 9 रुपये का बेचकर 6 रुपये घर लेके जा रहा है उसका प्रोफाइल बेटर है। यस, है ना? तो ये एक बेसिकली मेन चीज़ होती है, ठीक है ना? और यही कारण है कि ये, अब इशू क्या है, इन्होंने टेबल पे छोड़ा है काफ़ी कुछ, आईपीओ को बहुत अट्रैक्टिवली प्राइस किया है, और जो अनलिस्टेड मार्केट है उसको तो भूल जाइए आप। लेकिन इन्होंने इवन ये सब होने के बाद प्राइस टू अर्निंग्स और एयूएम के हिसाब से टेबल पे थोड़ा कुछ छोड़ दिया। उससे होगा क्या? आपको लिस्टिंग गेन मिल जाएगा, 10-12% का लिस्टिंग गेन मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आपको एलोकेशन मिल जाए, अलॉटमेंट मिल जाए। मेरा तो मानना ये बहुत सिंपल है, अगर आईपीओ में लिस्टिंग गेन ना मिले तो फ़ायदा नहीं है। आप अप्लाई कर दें, फ़ायदा नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर आप लिस्टिंग पे खरीदेंगे, सपोज करिए 15-16% ऊपर लिस्ट होता है, अगर आप वहाँ खरीदेंगे, अगर आपको वही करना है ना, तो फिर तो बेटर स्टॉक्स अवेलेबल हैं। और वो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बार लिस्ट हो जाए कंपनी, 3-4 क्वार्टर दिखा दे, ट्रैक रिकॉर्ड दिखा दे, उसके बाद तो लिस्टिंग के बाद मुझे नहीं लगता आपको लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना है ना, आप कर दीजिए, होपफुली अगर आपको मिल जाए, और होपफुली अगर सब कुछ ठीक रहे, हो सकता है 10-12% का आपको पॉप मिल जाए, आप उससे खुश हैं, उसको लेके बैठ जाएं। उसके बाद यहाँ से अगर आप मुझे पूछेंगे, मच बेटर ऑप्शन अवेलेबल हैं विद मच बेटर ट्रैक रिकॉर्ड देन एसबीआई म्यूचुअल फंड। ब्यूटीफुल।